कई किसान संगठन और उनसे जुड़े किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। ये किसान एमएसपी समेत अपनी कई मांगों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर जल्द से जल्द कानून बनाए। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसान एमएसपी को लेकर इतने आक्रामक हो रहे हैं। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था, जिसे बाद में खत्म भी किया गया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एमएसपी है क्या, जिसको लेकर किसान इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं और समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाज़ारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाज़ार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। किन फसलों पर लगता है एमएसपी? कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर भी एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 कमर्शियल फसलें होती हैं। ये 7 अनाज हैं ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी। इसके अलावा 5 दालें हैं मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। ऐसे ही 7 तिलहन की फसलें हैं सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज। इसके अलावा 4 कमर्शियल फसलों में कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट शामिल हैं। अब जानते हैं कि आखिर फसलों की एमएसपी तय कौन करता है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। यह हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। आखिर कैसे तय होता है एमएसपी? जब भी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करती है तो वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय करती है। संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। इसके अलावा CACP स्थान, जिले और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों का जायजा लेने के बाद ही फसलों पर एमएसपी तय करती है। हालांकि देश में एमएसपी को लेकर कोई निश्चित कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती हैं या नहीं भी दे सकती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।